जय श्री श्याम दोस्तों आप देख सकते हैं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा ये आवश्यक सूचना जो है वो जारी की गई है। और ये विद्या संबल योजना के तहत जो एफिडेविट दिया जाता है उस एफिडेविट को लेकर के जो है सूचना जारी की गई है। और इसमें आयुक्तालय के द्वारा राजस्थान के अंदर जितने भी नियमित महाविद्यालय हैं, राजशेष महाविद्यालय हैं, एग्रीकल्चर महाविद्यालय हैं, लॉ महाविद्यालय हैं, उन सब के प्राचार्यों को जो है ये सूचना जारी की है। और ये किससे संबंधित है? विद्या संबल योजना के अंतर्गत आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी के संबंध में। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस सूचना के माध्यम से आयुक्तालय ने प्राचार्यों को क्या आदेश दिया है, उसके बाद में आपको बताऊंगा। जो विद्या संबल योजना के तहत पहले से अभ्यर्थी कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी ये सूचना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो भविष्य के अंदर अभी जो द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर प्रारंभ होगा उसके अंतर्गत जो नए अभ्यर्थी विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो बहुत यूजफुल रहने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो इस सूचना में आयुक्तालय ने क्या कहा है ये आप देखिए। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि महाविद्यालय में द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के अध्यापन हेतु विद्या संबल योजना अंतर्गत आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी से पूर्व में जारी शपथ पत्र के स्थान पर पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र लिया जाना सुनिश्चित करें। तो आपको पता है कि विद्या संबल योजना के तहत जब आपको नियुक्ति प्रदान की जाती है, आपका जब इसमें अस्थायी रूप से मनोनयन किया जाता है, उस टाइम पर आपको एक शपथ पत्र जो है वो बनवा करके जमा कराना होता है, उसके बगैर आपकी नियुक्ति नहीं होती है। तो उस शपथ पत्र के प्रारूप के अंदर आयुक्तालय के द्वारा कुछ चेंज किया गया है, और चेंज क्या है वो भी आपको बताऊंगा। ये चेंज आपके हित में है या अहित में है ये भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि विद्या संबल योजना राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है वो सारी हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप नया जो फॉर्मेट है इसका वो आप देखिए। ये एफिडेविट का नया फॉर्मेट है, और नए फॉर्मेट के अंदर भी वही बिंदु हैं जो पहले वाले फॉर्मेट के अंदर थे। 14 पॉइंट है इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें जो चेंज किया गया है वो क्या किया गया है वो आप देखिए इसके अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है अभी जो नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी वो द्वितीय सेमेस्टर में और चतुर्थ सेमेस्टर में अध्यापन कार्य कराने के लिए दी जाएंगी। तो इसमें आपकी जो सेवाएं हैं वो कब तक ली जाएंगी, ठीक है, इसको लेकर के कुछ संशोधन किया गया है। तो इसके अंदर आयुक्तालय के द्वारा एक नया विकल्प जो है वो जोड़ा गया है। पहले आपको पता है कि विकल्प जो था वो सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने या पाठ्यक्रम पूरा होने, ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम जहाँ पर लागू होता है वहाँ पर ये दो रूल थे कि सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने या पाठ्यक्रम पूरा होने तक आपकी सेवाएं ली जाती थी। ठीक है, और जहाँ पर वार्षिक पद्धति के आधार पर कक्षाएं संचालित थी, सत्र प्रणाली के माध्यम से कक्षाएं संचालित होती थी, वहाँ पर आपको या तो अधिकतम 24 सप्ताह या 28 फरवरी ये जो है आपकी लास्ट मानी जाती थी। लेकिन चूंकि अब सभी कॉलेजेज के अंदर वार्षिक पद्धति के आधार पर जो कक्षाएं हैं वो समाप्त हो चुकी है, अब जो है द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर सिर्फ ये 2 सेमेस्टर सभी कॉलेजों के अंदर चलेंगे। तो इस वजह से इस शपथ पत्र के अंदर ये चेंज किया है। और नया जो चेंज है वो क्या किया गया है, विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करवाए जाने हेतु निर्धारित अवधि, ठीक है, ये इसमें नया जोड़ा गया है। यानी आपकी सेवाएं कब तक ली जाएंगी कि या तो सेमेस्टर की परीक्षा जब तक प्रारंभ नहीं होती है तब तक आपकी सेवाएं ली जाएंगी, या उस सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपकी सेवाएं ली जाएंगी, और या फिर आप जिस विश्वविद्यालय के अधीन आने वाली कॉलेज के अंदर अध्यापन कार्य करा रहे हैं उस विश्वविद्यालय के द्वारा आपके विषय के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उस सिलेबस के कितने कालांश हैं,
ठीक है, वो जब तक कालांश पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक आपकी सेवाएं ली जाएंगी। अब चूंकि आपको पता है कि राजस्थान के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं और अलग अलग कॉलेज अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो है एफिलेटेड हैं, तो वहाँ पर अलग अलग जो सिलेबस है वो निर्धारित किया गया है और अलग अलग सिलेबस के अलग अलग कालांश अलग अलग यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो इससे विद्या संबल योजना के तहत जो गेस्ट फैकल्टी कार्य कर रही है उसको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब आप जिस यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाली कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है और उसके जितने कालांश निर्धारित किए गए हैं उतने कालांश जब तक पूरे नहीं होते हैं या आपकी एग्ज़ाम प्रारंभ नहीं होती है तब तक आपको इसके अंदर जो है वो रखा जाएगा। अब मुझे लगता है कि जहाँ तक संभव है प्रिंसिपल जो है वो मनमानी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के द्वारा सिलेबस के साथ साथ कालांश भी जो है वो निर्धारित किए गए हैं। किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा कितने कालांश निर्धारित किए गए हैं, किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा कितने कालांश निर्धारित किए गए हैं, तो उतने कालांश जो है संबंधित प्राचार्य को कक्षाएं संचालित करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बाकी एक सप्ताह के अंदर अधिकतम 14 कालांश आपको प्रदान किए जाएंगे। ये रूल पहले भी था और ये रूल अभी भी जो है लागू है। ठीक है, तो ये एफिडेविट के अंदर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि अब विश्वविद्यालय के द्वारा जो सिलेबस निर्धारित किया गया है और उस सिलेबस के अंदर जितने कालांश आपके निर्धारित किए गए हैं जब तक वो कालांश के अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं होता है या फिर एग्ज़ाम प्रारंभ नहीं होती है तब तक आपकी सेवाएं जो है वो ली जाएंगी। तो इसी चीज़ को पॉइंट नंबर 7 के अंदर जो है बताया गया है। ये आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 7 के अंदर भी इसी चीज़ को जो है समझाया गया है, लिखा गया है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये भी बता दूं कि नए जो अभ्यर्थी हैं जो वीडियो देख रहे हैं जिनको पता नहीं है कि ये जो एफिडेविट है ये आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। सबसे पहली बात कि ये जो आदेश जारी किया गया है ये आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा जारी किया गया है और ये डेट देख सकते हैं इसके अंदर। ये डेट जो है ये है 4 मार्च 2025। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है, 4 मार्च 2025 को ये आदेश जारी किया गया है। तो जब भी आपको एफिडेविट जो है वो चाहिए तो आपको कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर। ये जो है यहाँ आप जब गूगल पर ये नाम सर्च करोगे आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको जो सर्कुलेशन है, ठीक है, वहाँ पर जाकर के और फिर ये जो डेट है 4 मार्च 2025 इस डेट को जो विद्या संबल योजना के संबंध में जो जानकारी प्रदान की गई है उस पर क्लिक करना है और वहाँ पर आप जो है एफिडेविट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई मित्र वाला आपको ये जो प्रक्रिया बताई उसके अनुसार वहाँ से डाउनलोड कर देगा। अब बात करें कि इस एफिडेविट को जो है आपको कैसे बनवाना है, तो दोस्तों ये जो एफिडेविट है ये आपको कोर्ट के अंदर जो नोटेरी वाले बैठते हैं उनके माध्यम से या कोर्ट के बाहर जो ई मित्र वाले बैठते हैं जो नोटेरी वगैरह का कार्य भी करते हैं उनके माध्यम से बनवाना है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है मोहर लगती है, वकील के सिग्नेचर होते हैं, नोटरी वाला उसको जो है प्रमाणित करता है और उसके पश्चात ऑनलाइन आपको जो है तैयार करके प्रदान करता है जो आपको ज्वाइनिंग से पहले संबंधित महाविद्यालय के अंदर जमा कराना होता है। ठीक है, तो एफिडेविट डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको प्रोसेस बताया है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 मार्च 2025 की डेट का जो आदेश जारी किया गया है जब वो आप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर ही आपको साथ के अंदर ये शपथ पत्र जो है नए प्रारूप वाला आपको प्राप्त हो जाएगा और इसको आपको नोटरी वाले से बनवाना है और संबंधित महाविद्यालय के अंदर जमा करवाना है। तो ये अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।